So over to you, Mansaram sir. Welcome, sir. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरी वॉइस क्लियर, एक बार मुझे क्लियर करवा दीजिए। यस सर, बिल्कुल आपकी वॉइस नीट एंड क्लीन है। थैंक यू, और थैंक यू ऑल ऑफ यू इतना वार्म वेलकम करने के लिए। बिकॉज एक ऐसा फील आता है कि जैसे लाइक एक सेलिब्रिटी, जैसे आज हम किसी भी चीज को देखते हैं, किसी स्पोर्ट पर्सन को, चाहे वो क्रिकेट चाहे फुटबॉल हो, या किसी भी सेलिब्रिटी को हम देखते हैं ना, तो उनको कितना रेस्पेक्ट मिलता है, कितना उनका वार्म वेलकम किया जाता है उनकी लाइफ को लेकर। और रियली एक जीरो से यहाँ तक पहुंचने की जो जर्नी है ना, यहाँ पे पहुंचने के बाद में ऐसा फील होता है कि यार हम किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। और मैं सभी को ये बोल रहा हूँ कि आप सभी भी है ना, सेलिब्रिटी से कोई कम नहीं है। क्योंकि आज एक्चुअल में ये चीजें बताऊंगा कि ये प्लेटफॉर्म है ना, इस पे आज से पहले आपने प्राउड फील किया था या नहीं किया था मुझे नहीं पता, लेकिन आज के बाद में इस प्लेटफॉर्म पे आप प्राउड फील जरूर करोगे, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म ने इतना चेंज किया ना, इतना चेंज किया कि ऐसी स्टोरी हम किसी मूवी में देखते होंगे, ऐसी स्टोरी हमने किसी बुक्स में पढ़ी होगी, किसी यूट्यूब वीडियो में देखी होगी, लेकिन ऐसी स्टोरी में आज अपनी खुद की जर्नी के माध्यम से बताने वाला हूं कि मैंने कितना बदला है अपने आप को। तो लेकिन इतना एक प्रॉमिस जरूर और करूंगा मैं, इस टीवाई से जितने भी पर्सन कनेक्टेड है अभी तक जो मेरी बात को सुन पा रहे हैं, 58 इंक्लूड मी एंड सर, जितने भी सुन पा रहे हैं ना, मैं एक बात जरूर बोल सकता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म में आकर आपने वो रास्ता चूज कर लिया जहां से आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाने वाले हो। आप अपनी लाइफ में वो कामयाब लाइफ आप इंजॉय करने वाले हो, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ, सिर्फ पार्ट बनकर, सिर्फ स्टार्ट करके इस टीवाई फैमिली के। और ये रियलाइज होगा आज की इस ट्रेनिंग के बाद में, राइट। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आपने मुझे मेरा इतना वार्म वेलकम किया। और चैट बॉक्स में काफी सारे मैसेज आए हैं, काफी सारे पर्सनली भी आए हैं, तो थैंक यू सो मच। और काफी सारे पर्सन मेरे बारे में ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो नए हैं इस ट्रेनिंग के अंदर, जो शायद मुझे पहली बार सुन रहे होंगे। लेकिन मैं इतना सभी को विश्वास दिला सकता हूँ कि आज की इस ट्रेनिंग के बाद में, मेरी जर्नी के बाद में, आप लोगों को ये एहसास हो जाएगा कि यार मैंने जाने अनजाने में एक ऐसे प्लेटफॉर्म को चूज कर लिया जो प्लेटफॉर्म वाकई में मेरी लाइफ को बदल के रख देगा। मेरे पेरेंट्स को वो सपने जो हमने कई सालों पहले सोचे थे, किसी के सपने दब गए थे, हो सकता है कोई हाउस वाइफ है जिनके सपने वो टाइमली पूरे नहीं कर पाए हैं, कोई गर्ल्स हो सकती है, कोई बॉयज हो सकता है, कोई स्टूडेंट, कोई जॉब पर्सन हो सकता है, ठीक है, तो वो टाइमली पूरे नहीं कर पाए, लेकिन ये एहसास होगा कि यार हमने कनेक्ट करके ना, हमने जिंदगी का सबसे बेस्ट फैसला लिया है। ये आज की इस ट्रेनिंग के बाद में प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना कैमरा आप जरूर ऑन करिए, क्योंकि एक जो ट्रेनिंग है ना, एक ऐतिहासिक ट्रेनिंग होने वाली है, और मुझे भी नहीं पता कितने ब्रांड लेवल की ट्रेनिंग होने वाली है, क्योंकि मैं काफी एक्साइटेड हूँ इस ट्रेनिंग को प्रेजेंट करने के लिए। क्योंकि ये मेरी लाइफ का ना बहुत बड़ा दिन है। ये जो चीज मैं प्रेजेंट करूंगा ना, ये मेरा बचपन से सपना था, ये जो आज इस ट्रेनिंग में प्रेजेंट करने वाला हूँ मैं। रियली मेरी अब तक की जितनी भी ट्रेनिंग है ना, उन सब ट्रेनिंग में से सबसे एक्साइटेड वाली ट्रेनिंग ये है मेरी, जिसको प्रेजेंट करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अपनी जर्नी, अपनी सक्सेस, अपना स्ट्रगल, जो भी मैंने यहाँ से अचीव किया, वो सारी चीज बताने के लिए। देखो, अचीवमेंट सिर्फ कभी पैसों की नहीं होती है, अचीवमेंट आपके सब छोटे छोटे सपनों की होती है। मिडिल क्लास से निकलकर एक हाई क्लास में जाना, जीरो से हीरो का सफर तय करना, जीरो से चैंपियन का सफर तय करना, लूजर से विनर का सफर तय करना, ये आपकी अचीवमेंट होती है। ये आपका सक्सेसफुल बनना दिखाता है ये चीज। तो जो कैमरा ऑन करके रखे ना, प्लीज अपना कैमरा आप एंड तक अटेंड करते रहिएगा, ठीक है। और मैंने कई बार अनाउंस भी किया कि कभी ना कभी मैं पर्सनली ऐसे लोगों को गिफ्ट प्रोवाइड करवाऊंगा अपनी तरफ से, जो हमेशा हर ट्रेनिंग में अपना कैमरा ऑन करके आते हैं बिना बोले। तो देखना चाहूंगा कि कितने सारे पर्सन, ऑलमोस्ट बहुत सारे पर्सन ने अपना कैमरा ऑन किया है। तो थैंक यू सो मच। बाकी के जितने भी पर्सन मुझे सुन पा रहे हैं, प्लीज अपना कैमरा आप ऑन कर लीजिए। चाहे आपकी कंडीशन कोई कुछ भी हो, आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, डजेंट मैटर, लेकिन कामयाब बनना है ना, तो कैमरा आप ऑन करके रखिएगा। क्योंकि कैमरा ऑन रखने से आपके अंदर के एक अलग एनर्जी ट्रांसफर होने वाली है। मेरी मेरी बातें आपके दिल और दिमाग में जाने वाली है। और जब बातें दिल और दिमाग दोनों में चली जाए ना, तो समझ जाना कि फिर वो एक्साइटमेंट, वो जोश और जुनून, वो हमेशा बना रहता है वो, राइट। तो मैं पर्सनली, मेरी लाइफ की पहली ट्रेनिंग है जिसको मैं प्रेजेंट करने के लिए मैं खुद एक्साइटेड हूँ कि यार कितनी जबरदस्त और कैसे ट्रेनिंग हमारी होने वाली है, राइट। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, और स्टार्ट करता हूँ इस ट्रेनिंग को। देखिए दोस्तों, बहुत सारे पर्सन मेरे बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक नॉर्मल सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा।
मेरा नाम बंसाराम कुमावत और मैं राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मोस्टली पर्सन जयपुर के बारे में जानते होंगे, जिसको हम पिंक सिटी कहते हैं। वहाँ के कोई छोटा सा एरिया है, मतलब एक गांव से बिलोंग करता हूँ मैं। और मैं अपनी स्टडी की बात करूँ तो मैं ऑलरेडी ग्रेजुएट पर्सन हूँ, ठीक है। और स्टडी में भी बचपन से मैं काफी अच्छा रहा हूँ। स्टडी के अंदर भी मैंने बहुत सारी क्लास में टॉप भी किया है। ऐसा नहीं कि मैं स्टडी में बिल्कुल नॉर्मल था इसलिए मैं इस बिजनेस में आया, ठीक है। तो मैं स्टडी में मैं हमेशा टॉप पे रहा था। और बिल्कुल एक नॉर्मल जो बिल्कुल एक लोअर क्लास फैमिली होती है ना, मिडिल क्लास की बात नहीं करूंगा, एक लोअर क्लास फैमिली होती है, उस फैमिली से मैं बिलोंग करता था जब मैंने स्टार्ट किया था इस बिजनेस को। और रियल में आपकी सक्सेस वही होती है जब आप जीरो से हीरो बनते हो ना, तो वही आपकी स्टोरी होती है, वही आपकी सफलता होती है। अगर आपका बैकग्राउंड ऑलरेडी मजबूत है ना, आपके घर में ऑलरेडी वो सारी फैसिलिटी है और आप कामयाब बन जा रहे हो, तो कोई बड़ी बात नहीं मानता हूं मैं उस चीज को। और मुझे पता है कि यहाँ पे ट्रेनिंग में जितने भी पर्सन बैठे हुए हैं ना, वो अपनी स्टोरी खुद लिखने के लिए आए हैं, चाहे वो किसी भी एज में हो, डजेंट मैटर। देखो हम कभी ना सक्सेस को किसी एज से डिफाइन नहीं कर सकते। हो सकता है इस एज ट्रेनिंग के अंदर 40 साल के पर्सन भी बैठे होंगे, 50 साल के पर्सन भी होंगे, 30 साल के भी होंगे, हाउस वाइफ भी होगी, कोई स्टूडेंट भी होगा, गर्ल्स भी होगी। सक्सेस का किसी एज से कोई मतलब नहीं है। मुझे इस एज में सक्सेस मिली है, 23 मेरी एज है, और इस एज में मुझे जो सक्सेस मिली है ना, मैं काफी हैप्पी हूं। मैं इस सक्सेस को लेकर, अब तक की जो मुझे सक्सेस मिली है और इसी बिजनेस के अंदर, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं इतना कह सकता हूँ कि आप भी अपनी स्टोरी यहाँ पे लिखने आए हो, और रियली स्टोरी वही होती है जो जीरो से हीरो बनता है। जिसके पास में कुछ भी नहीं था ना, उसने यहाँ पे आके सब कुछ अचीव किया है। और मेरी स्टोरी जब मैं आपको बताना स्टार्ट करूंगा, अभी ट्रेनिंग जैसे स्टार्ट हुई है, पूरी स्टोरी और पूरी जर्नी इस ट्रेनिंग में कवर करना बहुत इम्पॉसिबल वाली बात है। नहीं हो सकती, क्योंकि हम अपनी पूरी लाइफ की जर्नी यहाँ पे सिर्फ 1-2 घंटे की ट्रेनिंग में कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। बस उसका कुछ टीजर, कुछ झलक हम देख सकते हैं अपनी लाइफ को लेकर कि यार कैसी लाइफ थी और कैसे हमने अपने आप को चेंज आउट किया है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो रेडी हो आप सभी। आप सभी की लाइफ में एक ऐसा दिन जरूर होगा दोस्तों, ये मेरा प्रोमिस है आप सभी से। जितने भी पर्सन है, 63% हो चुके हैं, मेरा प्रोमिस है आप सभी से, मैं कमिटमेंट करता हूँ आप सभी से कि एक दिन ऐसा आएगा आपकी लाइफ का जहां से आप अपनी जर्नी शेयर कर रहे होंगे, अपनी स्ट्रगल की स्टोरी आप किसी ट्रेनिंग के माध्यम से प्रेजेंट कर रहे होंगे। अगर आप एग्री करते हो मेरी बात से, तो चैट बॉक्स में जल्दी से अपना नाम टाइप करिए कि आप रेडी हो अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए आने वाले टाइम के अंदर। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ मुझे बनाने के लिए नहीं बना है, ये टीवाई प्लेटफॉर्म हजारों लाखों लोगों की लाइफ को बदलने के लिए बना है। ये टीवाई कम्युनिटी इसलिए बनाई गई है कि ये मेरे जैसे पता नहीं कितनी हाउस वाइफ, कितनी गर्ल्स, कितने स्टूडेंट, कितने जो पर्सन की लाइफ को बदल सके। अगर आप रेडी हो ना, तो जल्दी से टाइप करिए अपने नाम को, तो दिखाइए अपने जोश और जुनून को कि आप भी आने वाले टाइम के अंदर अपनी स्टोरी को आप रिप्रेजेंट करने वाले हो एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग के अंदर। आपको भी उस लेवल की रेपुटेशन मिलने वाली है जिस लेवल की रेपुटेशन हर कोई इंसान चाहता है। बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं, जल्दी से आप भी अपना कंट्रीब्यूट दीजिए, पीछे मत रह जाइए। क्योंकि अगर वो भगवान सोचेगा कि यार एक मौका दिया था इनको बोलने का, ये नाम भी टाइप नहीं कर पा रहे। हो सकता है कुछ लोगों को ना बहुत प्रॉब्लम्स होती है टाइप करने के अंदर। किसी से चैट करना होता है ना पर्सनली, बहुत जल्दी चैट करते हैं, लेकिन जब बात आती है ना ग्रुप की तो कर नहीं पाते हैं, पता नहीं हाथ वगैरह काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो फाइनली स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को। दोस्तों, जब मैंने स्टार्ट किया था इस बिजनेस को, तो बिल्कुल एक नॉर्मल लेवल पे था मैं, और मुझे यहाँ पे पहुंचने की उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ तक पहुंच पाऊंगा। कभी सोचा नहीं था कि मैं लाइफ में इस जगह पे पहुंच जाऊंगा कि यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों को अपनी स्टोरी सुना रहा हूँ, या फिर मैं इतना आगे निकल जाऊंगा कि मेरे जो छोटे छोटे ड्रीम्स है उन ड्रीम्स को मैं पूरा कर लूंगा। ये कभी मैंने सोचा नहीं था। मैं बात करूं अपने बैकग्राउंड की, तो मैं बिल्कुल एक जो नहीं होता नॉर्मल बैकग्राउंड, फॉर्मर, मेरे जो फादर है वो फॉर्मर है, ठीक है। और बिल्कुल एक जो हमारी जो जीवन चलता है वो जो नहीं होता गाँव के अंदर, मोस्टली जो पर्सन डिपेंडेंट रहते हैं वो खेती के ऊपर और पशुपालन के ऊपर रहते हैं, ठीक है। ये आप सभी को पता होगा। तो हमारा जो घर चलता था वो चलता था सिर्फ खेती के ऊपर, कृषि के ऊपर और जो पशुपालन के ऊपर, उसी से हमारा घर चलता था। उस जगह से जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने देखा अपने घर की कंडीशन बहुत ज्यादा बेड थी। मतलब इतनी ज्यादा बेड थी कि मतलब नहीं होता ना कि जब हम खाना खा लेते हैं सुबह का, तो शाम के खाने की भी ये होता कि यार क्या मिलेगा। जो चीज हर घर में मिलती है ना, वो हर एक चीज
हमें किसी फेस्टिवल पे मिला करती थी। समझ रहे हो आप बात को? कि जो चीज मैं दिखाऊंगा आपको, कुछ फोटोज मेरे अपने दिखाने वाला हूं मैं। जो चीज कि हर इंसान को जब डेली मिलती है ना, वो चीज हमें किसी फेस्टिवल पे मिला करती थी। एक और चीज बताता हूँ, एक फैक्ट बताता हूँ कि मैं ना अपने घर में मैंने कभी जाना नहीं, मैं 10th तक हमारे घर में लाइट नहीं थी। अब आप सोच सकते हो कि जो 10th तक जिस घर में लाइट ना हो, उस घर की कंडीशन क्या हो सकती है, क्योंकि लाइट तो एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है, वो भी हमारे घर में नहीं थी। 10th तक मैंने, जब मैं स्टडी कर रहा था, हमारे घर में लाइट नहीं थी दोस्तों। 10th से पहले हमने पूरी जिंदगी बिना लाइट के निकाली, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से हमने बिना लाइट की जिंदगी निकाली है। उसके अलावा बात करूं, जो ब्रश आते हैं ना, ब्रश हम करते हैं, हंसी आएगी आप लोगों को। 10th तक पहले, मतलब 9th 10th में था ना, या फिर मैं मान लो कि मैं 10 12 15 साल का था ना, तब तक मैं ब्रश नहीं जानता था कि ब्रश होती क्या है। क्यों? क्योंकि आप जिस माहौल में रहोगे ना, जो चीज आपको मिलेगी आप उसी को जान पाओगे। एक बच्चे को आप कुछ चीज बताओ ही मत हो, उनके सामने कोई वर्ड का आप अनाउंसमेंट ही मत करो, वो बच्चा ना कभी बोलेगा नहीं। वो इतना कंडीशन खराब था कि हमारे घर जो है ना, ब्रश भी नहीं हुआ करती थी। पेस्ट तो दूर की बात, हम जानने ही बाद में लगे थे कि कोलगेट भी होती है और ब्रश भी करना होता है डेली जाके। बाद में समझ में आई ये बातें। ऐसे घर से मैंने बिलोंग किया। और स्टडी तो मेरे जैसे जैसे गवर्नमेंट स्कूल से मेरी स्टडी हुई है, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे वो हाई स्कूल की एजुकेशन हो, सारी गवर्नमेंट से हुई है। और गवर्नमेंट में आपको पता, फ्री ऑफ कॉस्ट हो, ज्यादा कुछ ज्यादा पैसा लगता नहीं। ठीक है। तो उस जगह से हम मतलब ब्रश भी नहीं जानते थे कि एक्चुअली में ब्रश होती क्या है, वो भी हम बाद में जानने लगे। ऐसी ऐसी घर में बहुत सारी ऐसी कंडीशन कि जहाँ पे लोगों को देखकर, जो हमारे गांव की जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनके सामने बहुत बार शर्मिंदा होना पड़ता था, क्योंकि उनके पास में बहुत सारी चीजें हुआ करती थी, आज हमारे पास में नहीं होती। और लेकिन आज इस जगह पे पहुंचा हूं ना, हमारे गांव में शायद ही किसी पर्सन ने ऐसा किया होगा जो मैंने करके दिखाया है। लेकिन एक टाइम था कि गांव के सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो सारे कर चुके थे और मैं नहीं कर पाया था। ऐसी घर की कंडीशन थी। अब आप सोच सकते हो कि जिस घर में ये लाइट नहीं थी, जिस घर में ये नहीं पता कि ब्रश भी कुछ होती है नाम की, तो आप मुझे बताइए, क्या आप, कोई भी पर्सन इस ट्रेनिंग के अंदर ऐसी कंडीशन से बिलोंग करता है? कोई भी पर्सन, क्या आपके घर की कंडीशन इतनी बेड रही है? हो सकता है, देखो मैं नहीं कर रहा हूँ कि ये मेरी है, बहुत सारे लोगों की रही होगी, लेकिन बस मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ किसी की रही होगी। खराब रही होगी मानता हूँ, लेकिन यार इतनी भी खराब क्या रह सकती है कि ब्रश भी नहीं जानते हो यार? ब्रश क्या चीज होती है? लाइट ही नहीं है घर के अंदर, बेड रहती है, मानता हूँ कि बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है। सुबह का खा लिया तो रात का पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। सब्जी होती है ना, सब्जी, हमारे घर में सब्जी सिर्फ एक टाइम बनती है, बनती थी पहले। सब्जी मतलब एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट चीज होती है, मैं वो चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और ऐसे बहुत सारे स्ट्रगल पॉइंट मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, बहुत लंबी ट्रेनिंग हो जाएगी। जब कभी एक बड़े स्टेज पे या बड़ी चीज पे जब पहुंच जाएंगे ना, तो वहां पे हम बताएंगे, इन चीजों को डिस्कस करेंगे। मैं सिर्फ आपको वो चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज शायद मुझे दिल को टच कर गई, वो और बतानी जरूरी है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल पॉइंट है मेरी लाइफ के, जो मैं शायद बता नहीं पाऊंगा यहाँ पे इस ट्रेनिंग के अंदर, क्योंकि मुझे खुद को रोना आ जाएगा जब बताऊंगा तो। ठीक है। तो ये चीजें मुझे नहीं पता, देखो आपकी लाइफ में ऐसा पल आया नहीं आया, लेकिन मेरी लाइफ में तो ऐसे बहुत सारे पल थे जहाँ पे मैंने इन सारी चीजों को सेक्रीफाइस किया है, सारी चीजों को फेस किया है। बहुत प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, बहुत प्रॉब्लम्स की, लाइट नहीं थी, ब्रश नहीं जानते थे, एक टाइम पे सब्जी बनती थी, है ना। मतलब बहुत गुस्सा आता था अपने आप के ऊपर कि यार हम कैसी फैमिली में जन्मे हो। ऐसा लगता था कि यार क्यों जन्म के साथ ही मर क्यों नहीं गए। ऐसा फील होता है, ऐसा क्यों फील होता है जब हम ऐसी कंडीशन में रहे होते हैं ना, तो हमको ऐसा ही फील आता है। जब हम बाहर किसी और को देखते हैं ना, जब अड़ोसी पड़ोसी में देखते हैं यार कितने सक्सेसफुल है, कितने अच्छे से वो जी पा रहे हैं, कम से कम उनको अच्छी फैसिलिटी तो मिल रही है, रोटी कपड़ा मकान जो होता है ना, वो तो उनको मिल पा रहा है। साथ में हमारा कच्चा घर हुआ करता था, और उस कच्चे घर में पिक्चर तो मैं अभी आपको नहीं दिखा पाऊंगा उस घर की, लेकिन एक कच्चा घर हुआ करता था। उसमें पता क्या है, जब बरसात का टाइम होता ना, मतलब गर्मी और सर्दी में तो चल जाता था, लेकिन बरसात के टाइम में पता क्या होता था, बरसात के टाइम से ऊपर से पानी है ना, बूंद बूंद हमारे जहाँ पे हम सोते थे ना, वहां पे गिरता रहता था। हमारी दादी आती थी और वो दादी उठाती थी कि बारिश आ गई है, ऊपर जाके आओ और वहां पे उसका बंदोबस्त करके आओ।
हमारे ब्रदर वगैरह वो जाया करते थे, हमारी मम्मी वगैरह। और बरसात के अंदर तो कच्चे मकान में आपको पता है जिसको बोलते हैं ना, अब क्या कैसे समझाऊं मैं, बूंद बूंद नीचे आते रहते हैं। मोस्टली पर्सन समझ गए होंगे मेरी बात को। तो बारिश के टाइम में मोस्टली समस्या रहती थी, मतलब सो भी नहीं पाते थे अच्छे से, ऐसे क्योंकि सोएंगे कैसे जब पानी हमारे ऊपर बार बार आ रहा बूंद बूंद करके, तो कैसे सो पाएंगे। ठीक है। और मात्र मतलब एक एक ही कमरा था, उसमें ही खाना, उसमें ही रहना, सब कुछ उसी के अंदर करना है। गर्मी में तो फिर भी एडजस्ट हो जाते क्योंकि बाहर सो जाना था, मतलब घर के बाहर जो जगह होती है उसमें सो जाया करते थे। लेकिन इसके अलावा जो मतलब सर्दी में बड़ी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, आप सोच सकते हो कितनी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी मतलब सर्दियों के अंदर, क्योंकि सर्दी में तो बाहर भी हम नहीं सो सकते ना। और जो होते हैं ना, हम रजाई वगैरह के नाम लेते हैं आजकल, पता नहीं कौन कौन से ब्रांडेड चीजें चलने लग गई आजकल तो। ठीक है, कंबल वगैरह तो, लेकिन हमारे टाइम पे कुछ नहीं हुआ करते थे वहां पे। ये सब बाद में हमने सुना कि अरे यार ऐसी कोई चीज होती है, ऐसी कोई चीज हमें बाद में सुन समझ में आया कि ऐसी भी कोई चीज होती है। मुझे ब्रश भी बाद में समझ में आया कि ब्रश भी करना होता है यार एक्चुअली, ये बाद में समझ में आया मुझे। तो ऐसी सी बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल पॉइंट रहे हैं लाइफ को लेकर। ऐसा नहीं कि मैंने खुद ने फेस किए, मेरी फैमिली ने भी किए हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरी फैमिली ने भी किए हैं साथ के अंदर, जो मेरे पेरेंट्स उसने भी की, उन्होंने भी किए हैं, बहुत स्ट्रगल उन्होंने किया है। तो लेकिन वो बोलते हैं ना कि एक बात हमेशा याद रखना कि जगह हर इंसान की चेंज होती है, टाइम हर इंसान का चेंज होता है, चाहे वो कितना भी बुरा हो, लेकिन टाइम हर इंसान का चेंज होता है। ठीक है। ऊपर वाले ने मुझे उस जगह से निकलने का मौका दिया, उस कंडीशन में रहकर, है ना, उस कंडीशन में रहकर मेरी स्टडी कंप्लीट हुई। स्टडी कंप्लीट होने के बाद में मुझे एक चीज पता थी कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है, क्योंकि मुझे यही समझ में आ रहा था कि यार गवर्नमेंट जॉब से ना शायद मैं अपनी फैमिली की कंडीशन को ठीक कर पाऊंगा। उसके बाद में क्या होता कि मेरे जो एल्डर ब्रदर है, जो मेरे से बड़े भाई हैं, वो थोड़े मतलब सक्षम हो गए थे हमारी फैमिली को थोड़ा संभालने के लिए। मैं अपने से पहले की बात बताऊंगा, ये हमने स्ट्रगल सहन किया है। उसके बाद में जो मेरे से दो दो बड़े ब्रदर, में घर में सबसे छोटा हूं मैं। ठीक है। तो वो थोड़े सक्षम हो गए थे फैमिली को संभालने के लिए। तो उनके सक्षम होने की वजह से है ना, चाहे 12th के बाद में मैं थोड़ा सा, हमारी फैमिली की जो कंडीशन है थोड़ी इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो गई, मतलब पहले से थोड़ी बेटर हो गई। ब्रश वगैरह करना स्टार्ट कर दिया, समझ गए कि ब्रश क्या होती है, ये सारी चीजें हम समझने लग गए। उसके बाद में लाइट वगैरह, उसके बाद में फिर भी लाइट भी आ गई उसके बाद में, क्योंकि हमारे जो दोनों बड़े ब्रदर हैं, ठीक है, उनकी वजह से थोड़ा हम सक्षम होने लग गए, मतलब इतना भी लेकिन थोड़े सक्षम होने लग गए। जो हमारी जो कंडीशन थी ना, उस कंडीशन थोड़ा हम बेटर फील करने लग गए। देन फाइनली मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके साथ साथ ही मुझे ये बिजनेस मिला था। और ये बिजनेस करने से पहले भी मैंने बहुत सारी जगह पे हाथ पैर मारे थे, मैंने ट्राई किया था कि मैं कुछ करूँ लाइफ के अंदर। एक्चुअली मेरा पर्पस नहीं था कि मैं इस बिजनेस में आऊं, लेकिन पहले मेरा सिर्फ टारगेट गवर्नमेंट जॉब था। लेकिन होता है कि जब आपके सामने ऑप्शंस नहीं होते ना, तो फिर आपको एक ही ऑप्शन सबसे बेटर लगता है। जैसे मान लो कि अगर मैं आपको सिर्फ एप्पल खाने के बेनिफिट बताऊं मैं आपको, और मैं आपको नहीं बताऊं कि बाकी के फ्रूट्स भी होते हैं, अगर उनके एडवांटेज नहीं बताऊंगा ना आपको, और उनका डिस्कस ही नहीं करूंगा, तो आपको एप्पल सबसे बेस्ट लगने वाली है। आपको बाकी की जो फ्रूट्स है उसके बारे में नॉलेज नहीं रहेगी। और सेम हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि जब हम किसी एक चीज के पीछे जाते हैं ना, तो हम वही चीज हमको अच्छी लगती है, उसके अलावा कुछ चीज हमको अच्छी नहीं लगती है। लेकिन जब हमारे सामने सारी चीज आ जाती है ना, तो फिर हम अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं। जब ये बिजनेस मेरे सामने आया ना, तो मुझे समझ में आ गया कि यार गवर्नमेंट जॉब से तो बेटर है ये। अब आज भी कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन ये प्रूफ हो चुका है कि गवर्नमेंट जॉब से बेटर बिजनेस है। क्योंकि हमारे साथ में काफी सारे सीनियर इस ट्रेनिंग को ऑलरेडी अटेंड कर रहे हैं, जो 15 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, फिर भी वो आज इस ट्रेनिंग में है और इस बिजनेस के पार्ट है। लेकिन मुझे उस टाइम में समझ में आ गए थे कि यार मैं कर सकता हूँ। और जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो बहुत लोगों ने मुझे रोका था, बहुत लोगों ने समझाया था कि यार मत कर, क्योंकि ऑलरेडी मैं ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहा था कि वहां पे मेरे पास कुछ था ही नहीं। मैंने सोचा यार गरीब तो पहले से ही है, गरीब तो हम पहले से ही हैं, सक्सेसफुल तो वैसे भी नहीं है, और ये स्टार्ट करके हम कौन से गरीब बन जाएंगे। भाई एक एक नॉर्मल इंसान पता क्या सोचता है, जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग ज्ञान देने के लिए आते हैं, हमें सिखाते हैं, अरे भैया तुम्हें तो 3 महीने हो गए, तूने कुछ किया ही नहीं, तुझे तो ना 6 महीने हो चुके, अभी तक तेरी पेमेंट क्यों नहीं आई है, तुझे तो 1 साल होने वाला, तूने कुछ किया क्यों नहीं है। ऐसे बहुत सारे ताने मिलते हैं। अब एक चीज मुझे बताइए, ऐसे जब ताने हमको मिलते हैं तो हमारा माइंड ना डाइवर्ट होने लग जाता है, और हमारा जब माइंड डाइवर्ट होता है ना, तो हम सोचने लग जाते हैं। मुझे एक बताइए कि हम सक्सेसफुल तो पहले ही नहीं है, इस बिजनेस को करके हम कौन सा नाकामयाब बन जाएंगे, मुझे एक बात बताइए। भाई गरीब तो पहले ही है,
अनसक्सेसफुल पहले से ही है, करके हम क्या बन जाएंगे, करके हम इसको सक्सेसफुल बनेंगे और कुछ नहीं बनेंगे। ये लोगों की सिर्फ थिंकिंग होती है। लोग सोचते हैं कि यार क्या बने, कुछ नहीं बन पाएंगे। अरे आप पहले खुद ही अनसक्सेसफुल हो तो करके क्या बनोगे, आप करके तो कामयाबी बनोगे ना। सोच के देखिए जरा भाई, आप ऑलरेडी इस बिजनेस के पार्ट नहीं बनोगे तो आप अनसक्सेसफुल तो पहले से ही हो, करके तो आप कामयाबी बनोगे ना। तो ये थिंकिंग हुआ करती थी। बहुत लोगों ने मुझे बोला, चाहे मेरे फैमिली वाले हो, चाहे मेरे रिलेशन वाले हो, चाहे मेरे दोस्त हो, सभी ने मुझे बहुत समझाया, इस बिजनेस को नहीं करने की सलाह दी मुझे। लेकिन मेरी एक आदत है बचपन से कि जिस चीज को मैं शुरुआत करता हूँ ना, उसको मैं एंड जरूर करता हूँ मैं। क्योंकि मुझे जिंदगी में ना एक रूल है मेरा कि मुझे अधूरी चीजें कभी पसंद नहीं आती। मैं उस चीज को पूरा करके ही मैं दम लेता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है। और हो सकता कि बहुत अच्छी बात है अगर आप मेरी बात को इम्प्लीमेंट करते हो, इस बात को कि आप भी इस आदत को अपने अंदर डाल लो कि आप भी किसी चीज को अगर स्टार्ट कर लिए ना तो पूरा उसको एंड करो, पूरा एंड तक आप जाओ। राइट, ये अपने अंदर आप डाल लो आप याद, क्योंकि ये आदत आपको ना कामयाबी की तरफ आगे लेके जाएगी। वो हैबिट जो होती है ना, एक जिद्दीपन जो होता है, वो जिद्दीपन अपने अंदर लेके आओ। और उस जिद्दीपन की वजह से ही आप लाइफ में कामयाब बनोगे। वो जिद्दीपन था मेरे अंदर कि मैंने स्टार्ट कर लिया ना, दुनिया कुछ भी कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे घर वाले मेरे खिलाफ चले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी हो जाए मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे इस बिजनेस से मतलब है, इस बिजनेस को मुझे पूरा करना है और मुझे इस बिजनेस में कामयाब बनना है। ये मैंने ठान लिया था। मेरे रिश्तेदारों ने बहुत टॉर्चर किया मुझे, मेरे घर वालों ने बहुत टॉर्चर किया, मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत टॉर्चर किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि मुझे एक बात समझ में आ गई, तो गरीब तो मैं पहले से ही हूँ यार, गरीब तो मैं पहले से ही हूँ। मैं गरीब कहाँ से बन जाऊंगा, अनसक्सेसफुल मैं पहले से हूँ, मैं अनसक्सेसफुल कैसे बन जाऊंगा मैं। मुझे कामयाब बनना था। क्योंकि एग्जाम्पल हमारे समाज में, हमारे आसपास ऐसे लाखों एग्जाम्पल हमको मिल जाएंगे जो ये बताते हैं कि भाई इस बिजनेस को मत करो, उसके पीछे जाओ, उसके पीछे जाओ। लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे, लॉजिकल तौर पे हम देखेंगे ना, तो शायद बहुत सारे लोग इस फील्ड में अपना कई साल बर्बाद कर चुके हैं, कई लाखों रुपए लगा चुके हैं, फिर भी उनको 5-10 हजार की जॉब नहीं मिल पाती। ये होता है। राइट, तो ये मेरा एक नॉर्मल सा जर्नी मैंने बताया। इसके अलावा भी मेरा जो इससे पहले का जो स्ट्रगल है ना, वो शायद मैंने अभी तक आपको डिस्क्लोज नहीं किया है। और बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने मिस आउट करी है इस ट्रेनिंग के अंदर, जो शायद मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत लॉन्ग ट्रेनिंग हो जाएगी। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, इमोशन वाले टॉपिक मैंने आपको रखे हैं यहाँ पे, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको कि क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी है अब तक। और ये समझो कि मेरी 50% प्रॉब्लम्स मैंने आपको शेयर करी है। और दिन में आपको अभी आपको मैं बताता हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया इस बिजनेस को, मेरे सामने प्रॉब्लम्स आई, और प्रॉब्लम्स तो हर पर्सन के पास में आती है इस बिजनेस के अंदर। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं बताता हूँ। मुझे हंसी भी आता है अपने आप के ऊपर, क्योंकि देखो बुरा वक्त तो हर किसी का आता है। और बुरा वक्त था मेरी लाइफ के अंदर, मेरे मेरे साथ भी मेरा बहुत बुरा वक्त था। मैंने बुरे वक्त मैंने बताया, लेकिन उस बुरे वक्त के साथ में मैंने कुछ तस्वीरें कैप्चर करी थी उस टाइम पे, जिसको बताते हुए मुझे ना बड़ी 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 बहुत हंसी आती है कि यार मैं पहले ऐसा था। मुझे खुद को ना बहुत गिल्टी सा फील होता है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा आपको कि मैंने किस जगह से मैंने शुरुआत करी थी। पिक्चर तो बहुत सारी, लेकिन बता नहीं पाऊंगा सारी। लेकिन जितनी भी बताऊंगा ना, शायद आपको रियलाइज हो पाएगा कि यार बहुत बुरी कंडीशन थी, क्योंकि मुझे आज खुद को पता चलता ना बहुत बुरी कंडीशन थी। ठीक है, तो अगर आप रेडी हो मेरी कुछ पिक्चर देखने के लिए जो पुरानी है, तो जल्दी से अपने एक्साइटमेंट को जाहिर करो चैट बॉक्स के थ्रू, ताकि मैं भी एक्साइटमेंट के साथ में आपको शेयर कर सकूं। क्योंकि मेरी खुद की इच्छा नहीं होती वो दिखाने की पिक्चर, क्योंकि इतनी बेकार पिक्चर मुझे खुद को शर्म आ जाती है। ठीक है, तो आपके एक्साइटमेंट में अगर दम रहेगा ना, तो डेफिनेटली मैं आपको शेयर करूंगा उस पिक्चर को। और एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो मैंने इस बिजनेस के अंदर अचीव किया है, इस बिजनेस में आने के बाद में मैंने अचीव किया है, और मैं अपनी अचीवमेंट बताने वाला हूँ। अब तक मैंने अपना स्ट्रगल बताया, और अपनी अचीवमेंट बताऊंगा कि दोस्तों मैंने क्या क्या यहाँ से अचीव किया है, उस जगह से निकलकर, उस कंडीशन से निकलकर। कितना पावरफुल ये बिजनेस हो सकता है, कितनी पावरफुल ये कम्युनिटी हो सकती है कि उस जगह से निकलकर मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ दोस्तों। राइट, तो बहुत सारी अचीवमेंट दिखाऊंगा, और उस अचीवमेंट को दिखा, शायद वो अचीवमेंट मैंने आज तक किसी को नहीं दिखाई होगी। इवन राहुल सर को भी नहीं दिखाई होगी। राहुल सर को पता जरूर है, लेकिन वो चीज मैंने नहीं दिखाई है। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत सारी चीजों को कवर करनी है। तो पहले मैं उन पिक्चर की तरफ चलता हूँ जो आपको दिखाने वाला हूँ मैं। तो मैं भी थोड़ा सा वेट करिए, देन मैं उन पिक्चर की तरफ चलता हूँ मैं। ओके,
तो हंसी तो आपको आपको बहुत ज्यादा आएगी उन पिक्चर वगैरह को देखकर, क्योंकि फर्क तो आप ओरिजिनल में, अभी मैं आपको लाइव ट्रेनिंग दे रहा हूँ उसके अंदर आप खुद देख पाओगे, राइट। किसी का मैसेज आया है? भाई कुछ बताओगे? डेफिनेटली बताने के लिए मैं इस ट्रेनिंग को मैं आया हूँ, अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। तो बस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करिए, थोड़ा सा वेट करिए। ओके ओके दोस्तों, यस ये सर। मेरी वो पिक्चर है, मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। ओके, तो जब मैंने स्टार्ट किया था ना इस बिजनेस को, उस टाइम की पिक्चर है ये। और ये जहाँ पे हमारी प्राइमरी स्कूल है, जहाँ पे मैं स्टडी करता था, वहाँ की पिक्चर है दोस्तों ये। और उस टाइम की जब मैं, हमारी फैमिली और मैं स्ट्रगल फेज में था ना, उस टाइम की पिक्चर है दोस्तों। और यही नहीं, इसके अलावा और भी मैंने पिक्चर क्लिक करी है। ये हम खेत वगैरह आप लोग जानते होंगे, ये मेरे फ्रेंड के साथ की पिक्चर की क्लिक की गई फोटो है दोस्तों। तो ये वहां उस टाइम की फोटो, जब मैं स्ट्रगल टाइम में था। मैं, हमारी फैमिली पूरी स्ट्रगल टाइम में थी। इस जगह से, ऐसी कंडीशन से निकलकर ये बिजनेस अगर मुझे स्टार बना सकता है ना आज के टाइम के अंदर, तो दोस्तों आप सोच के देखिए कि आप तो मेरी कंडीशन से बेटर कंडीशन के अंदर हो, आपको क्यों नहीं बना पाएगा ये पावर है दोस्तों इस कम्युनिटी के अंदर। ये उसी टाइम की फोटो है दोस्तों। आप मेरा ड्रेसिंग सेंस, आप मेरी फेस वैल्यू, जो भी आप देख सकते हो वो देख सकते हो, जब मैंने स्टार्ट किया था इस बिजनेस को, राइट। आपको हंसी आएगी इन फोटोज को देखकर कि यार मैं पहले कैसा था, मुझे खुद को हंसी आती है। लेकिन दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म की मैंने दिल से रेस्पेक्ट करी है। मैंने, मेरे जो मेंटोर हैं, जो इसी ट्रेनिंग में है, राहुल सर, जिनको सभी जानते होंगे, उन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, राइट। उन्हीं की वजह से मैं कामयाब बनाऊं। मैंने दिल से अपने अपलाइन की, अपने मेंटोर की, अपने इस प्लेटफॉर्म की, टीवाई कम्युनिटी की मैंने दिल से रेस्पेक्ट करी है और दिल से मेहनत करी है। और क्योंकि मुझे लगता था कि अगर दिल से मेहनत नहीं करेंगे ना, टालम टोल करेंगे, तो कभी कामयाब नहीं बन पाएंगे। और उसी की वजह से दोस्तों आज यहाँ पे मैं पहुंच पाया हूँ। किसी को हंसी आएगी, कोई सीरियस होके इस ट्रेनिंग को अटेंड करेगा, कोई सीरियस होके एक्सेप्ट करेगा, और आज ये डिसीजन लेके जाएगा कि अगर मैंने जर्नी शेयर करी है ना, तो शायद आप भी कर सकते हो। ये कमिटमेंट ये अपने आप से करके जाना इस ट्रेनिंग के अंदर। क्योंकि अगर मैं इतने डाउन लेवल से कामयाब बन सकता हूँ ना दोस्तों, समय बदलता है, कोई ज्यादा पुरानी पिक्चर नहीं है दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म में आने से पहले की पिक्चर है दोस्तों। इसके अलावा ये पिक्चर, ये हमारी स्कूल की पिक्चर है, ठीक है। ये उसी टाइम की पिक्चर है दोस्तों, जब हमने क्लिक करी। तो ये उस टाइम की पिक्चर, जब हमारा स्ट्रगल टाइम चल रहा था। तो यही है कि ये प्लेटफॉर्म हमको मौका देता है जीरो से हीरो बनने का। बस एक बात मैं आपको बता दूं, कभी भी है ना, दिल से आप डिसरेस्पेक्ट मत करना इस प्लेटफॉर्म की, इस कम्युनिटी की, क्योंकि ये हमेशा आपकी कामयाबी के लिए काम करेगी। और वही चीज मैंने करी है। ऐसा नहीं कि मेरे साथ बहुत लोगों ने स्टार्ट भी किया था, लेकिन बहुत लोग नहीं बढ़ पाए साथ में। क्यों नहीं बढ़ पाए? क्योंकि शायद उन्होंने दिल से रेस्पेक्ट नहीं करी इस फैमिली की। और बहुत सारे लोग ऐसे भी जो मेरे साथ में चले थे और आज मेरे साथ कामयाब भी हैं वो, और कुछ लोग नहीं भी है। इसके पीछे की वजह वही है दोस्तों, किसी ने सच्चाई के साथ में मेहनत करी और किसी ने सच्चाई के साथ मेहनत ना करी, राइट। उसके अलावा मैं बताता हूँ कि मैंने कितना चेंज आउट किया अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर। ये मेरी पिक्चर है, जो मैंने देन इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद में मैंने क्लिक करी थी, ठीक है। इसके अलावा ये पिक्चर भी आप देख सकते हो, कितना ज्यादा चेंजिंग, कितना ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हो इस चीज के अंदर। ये ट्रांसफॉर्मेशन का मैं जो श्रेय देना चाहूंगा, वो हमारे मेंटोर और साथ में टीवाई कम्युनिटी को देना चाहूंगा, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ दोस्तों। क्योंकि उस कंडीशन से निकलकर यहाँ तक पहुंचना, मुझे लगता है ना कि बहुत बड़ा स्ट्रगल है ये। बहुत बहुत लंबी जर्नी है दोस्तों ये। और ऐसी स्टोरी है ना, हमने कहीं किसी मूवी के अंदर हम देखा करते हैं, किसी बुक के अंदर हम रीड किया करते हैं। रियली देखो, मैं कोई अपनी स्ट्रगल जर्नी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ कि मैं, मतलब मेरी स्ट्रगल जर्नी जैसे किसी की रही नहीं होगी। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया के अंदर जो जो मेरे से बेकार कंडीशन से निकल के आगे बढ़े। मैं नहीं कर रहा हूँ, बस मैं अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। किसी की कम होती, किसी की ज्यादा होती, लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और इसलिए मैं हर बात पे कमिटमेंट कर देता हूँ अपनी टीवाई फैमिली से, जो इसके साथ में कनेक्टेड है, कि आप लोगों को वहां तक जरूर पहुंचाया जाएगा जिसके पहुंचने के लिए आज यहाँ पे आप कनेक्टेड हो, इस ट्रेनिंग को आप अटेंड कर रहे हो। इसके अलावा ये मेरी कंपनी की फोटो है, जो आप चेकआउट कर सकते हो। और ये पुरानी वाली फोटो जब ये आपने देखी होगी, ठीक है, ये बिफोर आफ्टर की फोटो है मेरी। इसके अलावा बात करूं, ये अभी मैंने जो पिक्चर को मैंने अटैच करके बताया यहाँ पे, आप चेकआउट कर सकते हो दोस्तों।
कितना सारा चेंजिंग मैंने इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद में किया है। ये चेंजिंग आपके अंदर डेफिनेटली आएगा, बस दिल से रेस्पेक्ट और ईमानदारी के साथ में इस बिजनेस में काम करना पड़ेगा। अपनी अपलाइन की हर बात को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अपलाइन बोलता ना कि 2 और 2 4 होते हैं, 5 होते हैं, तो 5 भी मानना पड़ेगा, क्योंकि अपलाइन एक मात्र ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ के अंदर जो कभी भी आपको गलत रास्ता नहीं बताएगा। ठीक है, और उन्हीं की वजह से मैंने चेंज किया अपने आप को। ये कितना बदलाव, कितना ट्रांसफॉर्मेशन आप चेकआउट कर सकते हो दोस्तों। आज की इस ट्रेनिंग के बाद में मैंने बोला था कि प्राउड फील होगा आपको अपने अपलाइन के ऊपर और साथ में इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस टीवाई कम्युनिटी के ऊपर, कि कितना जबरदस्त प्लेटफॉर्म आपको मिला है इस बिजनेस में। क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, मार्केट में बहुत सारे स्कैम भी चलते हैं। एक रियल प्लेटफॉर्म मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है। उस प्लेटफॉर्म पे काम करना एक अलग चीज होती है, लेकिन रास्ता सही मिलना बहुत बड़ी चीज होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है रास्ता मिलना, राइट। तो वो रास्ता मिल चुका है आप लोगों को, तो कम से कम जिन लोगों को मिलने वाला है वो उनका एक अलग मैटर कि उनको बाद में मिलेगा, लेकिन आपको तो मिल चुका है ना। आप उस रोड पे चलना स्टार्ट कर चुके हो, उस जर्नी में आप शामिल हो चुके हो, जिस जर्नी से आप अपने सपनों को पूरा करने वाले हो। इतना ही नहीं दोस्तों, ये मेरी कंपनी का जो लास्ट सेमिनार हुआ था गुड़गांव के अंदर, वहां का फोटो है दोस्तों, राइट। ये स्टेज का फोटो है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए और इस टीवाई कम्युनिटी के लिए, कि इस टीवाई कम्युनिटी ने एक नॉर्मल, एक ऐसे लड़के को जो जहाँ पे घर के अंदर क्या कंडीशन हुआ करती थी मैंने ऑलरेडी शेयर करी, उस जगह से निकलकर यहाँ तक का सफर, गुड़गांव की टॉप 5 स्टार होटल में आती है दोस्तों, क्राउन प्लाजा। क्राउन प्लाजा के अंदर बहुत एक स्टार होटल है, वहां पे सेमिनार हुआ था कंपनी का और वहां पे मैं गया था अपनी टीम के साथ में। अब सोचो कहाँ गुड़गांव, कहाँ कभी दिल्ली। हम बचपन में सोचा करते थे यार, मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ ना, वहाँ की थिंकिंग पता क्या है, वो ये सोच लेता है कि हम तो डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जा पाते हैं वो। और कोई अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर चले जाता है ना, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट उसको मानता है। डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाना ही बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। दिल्ली तो हम बचपन में सुना करते थे, क्या दिल्ली भी होती है, दिल्ली गुड़गांव हरियाणा सुना करते थे बचपन के अंदर। और बचपन में क्या, बड़े हो गए थे तब भी सुना करते थे, कभी सपना था कि हम कभी दिल्ली पहुंच पाएंगे, लेकिन ऐसा कभी सोचा नहीं था कि टीवाई कम्युनिटी की वजह से कभी हम दिल्ली की 5 स्टार होटल में क्राउन प्लाजा के अंदर हम जाके विजिट करेंगे और वहां पे इनवाइट किया जाएगा। कभी नहीं सोचा था दोस्तों। ये इस प्लेटफॉर्म की पावर है, ठीक है। ये वहीं की फोटो आप जो चेकआउट कर सकते हो, ये मेरी फोटो है। और ये फोटो मैं भी, बहुत सारे लोग गेस कर सकते हैं कि कहाँ की फोटो है ये, ठीक है। तो चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो कहाँ की फोटो हो सकती है। ये मेरी कुछ टाइम रिसेंटली, कुछ टाइम पहले की मेरी फोटो है, राइट। तो ये मैंने कुछ अचीवमेंट मैंने बताई है, ये हम ट्रेवल करने के लिए गए थे, ये वहाँ की फोटो है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है दोस्तों मेरा इस बिजनेस के अंदर, और ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ही मैं यहाँ तक इस बिजनेस में कामयाब बन पाया हूँ, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन मेरी लाइफ का वो मोमेंट है। ये सब चीजें मैं जो दिखा रहा हूँ ना, ये शायद आप लोगों के लिए एक ट्रेनिंग हो सकती है, आप लोगों के लिए ये कुछ टाइम का मोटिवेशन हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ना ये पूरी लाइफ है, मेरे लिए पूरी इमोशन है ये। इन फोटो, ये फोटो नहीं है मेरे लिए पूरी लाइफ है ये। मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों ये। क्योंकि ये जो सारी अचीवमेंट मैंने बताई है ना दोस्तों, ये मेरे लिए बहुत सारी चीजें हैं। हो सकता है कि आप लोगों के लिए भी, आपने देखा मोटिवेशन आ गया होगा, जोश और जुनून आया होगा। आया किसी के अंदर जोश और जुनून देखने के बाद में? डेफिनेटली आया होगा। एक कॉन्फिडेंस मिला होगा, एक बिलीफ सिस्टम मिला होगा कि यार बहुत कुछ हम भी कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म में वाकई में वो पावर है जिसकी वजह से हम यहाँ पे आए हैं। कितने लोगों को लग रहा है अभी फिलहाल? जल्दी से अपना एक्साइटमेंट देखो, कमी मत रखिए, आप कंजूसी मत करिए टाइप करने के अंदर, क्योंकि कंजूसी करोगे ना तो ऊपर वाला देख रहा है। मैंने होनेस्टी की बात करी थी, ईमानदारी की बात करी थी, वो ईमानदारी खत्म मत करिए। दिखना चाहिए चैट बॉक्स के अंदर कि यहाँ पे ट्रेनिंग में बहुत लोग अटेंड कर रहे हैं इस ट्रेनिंग को। कंजूसी नहीं करना है, क्योंकि लिखने में कंजूसी कर दी तो फिर मिलेगी कैसे वो चीज हमें, राइट। तो लिखने में कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है। तो लिखने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा मोटिवेशन, मतलब मोटिवेशन क्या है, आग लगी होगी अंदर से। और आग से याद आया, एक शायरी है जो शायद मेरी बहुत फेवरेट है, जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा, राइट। वो मेरे स्ट्रगल से भी रिलेट कर सकती है और आप भी शायद, आपको भी बहुत अच्छी लगने वाली है, राइट। तो मैं सुनाना चाहूंगा उसको, कि ना कोई कठिनाई और ना कोई तकलीफ, कि ना कोई कठिनाई और ना कोई तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। कि ना कोई कठिनाई और ना कोई तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में।
अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, राइट। जब आपको सपने की भूख होती है ना, जब एक आग होती है अंदर कुछ कर दिखाने की, तो बड़े बड़े तूफान, कोई कठिनाई, न कोई तकलीफ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। कोई मजा नहीं आता बिना तकलीफ और बिना कठिनाई के, कोई मजा नहीं आता जिंदगी जीने का, राइट। तो मैं भी आप समझ के होंगे, और ये मैंने लाइफ की ना बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों, जो मैंने अचीव किया है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट है जो बताने वाला हूं मैं। ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन था, एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन था, और इस ट्रांसफॉर्मेशन को करने के लिए लोगों की जिंदगियां गुजर जाती है तो नहीं कर पाते। ये मात्र मैंने 1 से 2 साल के अंदर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आने के बाद में मैंने इस प्लेटफॉर्म पे ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कंप्लीट किया है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन इस टीवाई का हर एक पर्सन यहाँ पे आके कंप्लीट कर सकता है दोस्तों। इस बात की गारंटी मैं देता हूं कि ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आप भी एक दिन किसी ट्रेनिंग में आके अपना ट्रांसफॉर्मेशन बताओगे कि मैं एक पहले ऐसी थी, एक हाउसवाइफ था, एक स्टूडेंट था, एक मतलब एक गर्ल्स थी, जो मैंने स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्ट करके मैं यहाँ से कामयाब बनी, उसके बाद में ये मेरी सक्सेसफुल जर्नी है। ये आप डेफिनेटली बताओगे किसी ना किसी दिन, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों। और मेरे लिए अचीवमेंट नहीं, मेरे लिए तो सब कुछ है, पूरी जिंदगी है। फोटो जो है ना, मेरे लिए पूरी जिंदगी है, सच बता रहा हूं मैं, ठीक है। और अभी तो शुरुआत है, आगे बहुत कुछ होने वाला है, राइट। और फाइनली मैं अचीवमेंट की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैं सबसे अपने बिगेस्ट अचीवमेंट की बात करूंगा दोस्तों। शायद ही हमारे गाँव के अंदर, शायद ही हमारे गाँव के अंदर ऐसा कोई पर्सन है जो ऐसे ड्रीम्स को पूरा करता होगा। देखो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये कोई किसी के लिए कोई बड़ा ड्रीम है दोस्तों, लेकिन मेरे लिए है ना बहुत बड़ी चीज है ये। एक मिडिल क्लास और एक लोअर क्लास के लिए ना एक बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, जो कि शायद हर किसी को वो नसीब नहीं हो पाती है, राइट। बहुत से लोगों के कैमरा ऑफ हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहे हैं, ओके। बोलने के बाद में वापस कैमरे ऑन हो जाते हैं, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन अभी मैं एक बहुत शानदार वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, जिस वीडियो के अंदर मैं काफी एक्साइटेड हूँ उस वीडियो को दिखाने के लिए, ठीक है। ट्राई किया मैंने थोड़ा उसको एडिट करके आप लोगों को रिप्रेजेंट करने का, क्योंकि वो सारी जर्नी तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि 1 घंटे की ट्रेनिंग होती है और 1 घंटे का मेरा सफर था वो, ठीक है। तो 1 घंटे का सफर था, तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ उस वीडियो को दिखाने के लिए। तो ओके, तो अपना एक बार एक्साइटमेंट लेवल दिखाइए, क्योंकि वो वीडियो शायद बहुत कम लोगों के पास में पहुंचा है अभी। इस टीवाई कम्युनिटी के अंदर बहुत कम लोगों के पास में वो वीडियो पहुंचा है, और उस वीडियो को दिखाने के लिए मेरा बचपन से सपना था। मैंने बहुत बार ट्राई किया, क्योंकि जब आप सोच सकते हो कि जिस घर में थोड़ा खाने की प्रॉब्लम हो, ब्रश की लाइट की प्रॉब्लम हो, ठीक है, सब्जी की प्रॉब्लम हो, सुबह शाम बन नहीं पाती है, वो इतने बड़े सपनों को कैसे सोच सकता है इंसान। उस जगह से निकल कर है ना वो सपना मैंने पूरा किया है, राइट। तो अभी मैं बताने वाला हूँ, और मैं भी, आप उस वीडियो को जब देखोगे ना तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे, आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि वो किस चीज का वीडियो है और मैं क्यों इतना एक्साइटेड हूँ उस वीडियो को दिखाने के लिए, राइट। तो मैं भी, आपको आवाज आएगी और आप अच्छे से उस वीडियो को आप देख पाएंगे। यस, आ रही है।
एक्साइटेड था इस वीडियो को दिखाने के लिए, और इस वीडियो को जब मैंने क्रिएट किया ना, मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट है। और मुझे लगता ना दोस्तों कि ये मेरी लाइफ का नहीं, हर इंसान का एक बेस्ट मोमेंट होगा जब वो अपने फर्स्ट फ्लाइट ट्रेवलिंग वो करने वाला है। देखो, फ्लाइट ट्रेवलिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, अब नहीं लगता बड़ी बात, लेकिन अगर हम एक ग्राउंड लेवल पे सोचे ना इस चीज़ को, ग्राउंड लेवल से हम सोचें उस चीज़ को, एक मिडिल क्लास और एक लोअर क्लास के लिए सोचे ना, तो मेरे हिसाब से है ना। मनसराम जी, अगर आपका वो डिसेबल कर दीजिए, आपकी वॉइस ना स्लो हो गई है, उसको डिसेबल कर दीजिए बार। अभी क्लियर है सर आवाज? यस, अभी क्लियर है। ओके। तो देखो, फ्लाइट ट्रेवल करना कोई बड़ी बात नहीं है, और इस लेवल पे पहुंचने के बाद में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोस्तों एक मिडिल क्लास और एक लोअर क्लास के लिए ग्राउंड लेवल से जब इस बात को हम सोचते हैं ना, तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। हो सकता है कि बहुत लोगों ने ट्रेवल किया होगा, आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों दिखा रहा हूँ इसको, लेकिन आप सोच के देखिए, जो कंडीशन मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, जो फोटोज मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी थी, उस फोटो से लेकर यहाँ तक की जर्नी, एक नॉर्मल लाइफ से लेकर एक पैदल चलने वाली लाइफ से, साइकिल से चलने वाली लाइफ से एक फ्लाइट तक पहुंचने का सफर मैंने इस टीवाई फैमिली से मैंने कंप्लीट किया है। तो आपको लगता नहीं कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? आपको लगता नहीं है कि हम कितने प्राउड फील करते हैं इस वीडियो को, सॉरी, यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के पार्ट बनकर? मैं इतना एक्साइटेड हो रहा हूँ इस वीडियो को दिखाने के बाद में कि सब जो ना ऊपर नीचे हो जा रहे हैं, राइट? तो रियली मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था वो, और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं डेफिनेटली इस ड्रीम को पूरा करूंगा। वो देखो, बड़ी बात नहीं है, आज के टाइम में फ्लाइट ट्रेवलिंग हम कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शायद जिस जगह से मैं निकल के आया हूँ ना, तो मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आप लोग क्या फीडबैक देना चाहेंगे उस वीडियो के बारे में, आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। वो वीडियो, ये मेरी 29 को मेरी फ्लाइट थी, जब मैं कंपनी के सेमिनार में गया था गुड़गांव, जब मैंने पिक्चर शेयर करी है, ये उसी टाइम का वीडियो था। ये उसी टाइम मैंने ट्रेवल किया था, ठीक है। और सारे वीडियो मैंने वहीं से क्रिएट किए थे, क्योंकि अगर मैं सिंगल सिंगल वीडियो दिखाता ना, तो शायद बहुत टाइम निकल जाता हमारा ट्रेनिंग के अंदर। इसलिए मैंने उसको कंबाइंड किया था कि आप सारी जर्नी को आप चेकआउट कर सको, क्योंकि सिंगल तो मैंने बहुत बड़े बड़े वीडियो शूट किए, लगभग 10-10 12-12 मिनट के मैंने वीडियो शूट किए, तो ये ट्रेनिंग में बताना पॉसिबल नहीं हो सकता उनको, इसलिए मैंने शॉर्ट में रखे आप लोगों के लिए, राइट? तो मैं भी, बहुत लोग ट्रेवल किए होंगे, लेकिन शायद आप सोच सकते हो कि जिस जगह से मैं निकल के यहाँ तक पहुंचा हूं ना, तो एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो मैं जानना चाहूंगा कि कौन कौन पर्सन आने वाले टाइम के अंदर फ्लाइट ट्रेवलिंग करना चाहते हैं, जो अभी तक नहीं कर पाए हैं। बहुत लोग कर चुके होंगे, देखो मैं नहीं कर रहा हूँ, तो जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए कितने सारे पर्सन अपनी जर्नी आगे चलकर इस फ्लाइट में ट्रेवल करना चाहते हैं। चलो कोई बात नहीं, आप नहीं कर पाओगे ना, या कर पाओगे, आप अपने दम पे कर पाओगे नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं इतना कह दूं कि आप टीवाई का पार्ट बनकर है ना, डेफिनेटली आप फ्लाइट ट्रेवल करने वाले हो। आप नहीं करोगे ना, आप कंजूसी दिखा दोगे, क्योंकि पैसा तो कमाओगे आप यहाँ से, कामयाबी जरूर मिलेगी आपको यहाँ से, लेकिन फिर भी ना कुछ लोग कंजूसी कर जाते हैं कि यार कितना पैसा लगेगा। कोई बात नहीं है, टीवाई फैमिली जिंदाबाद है ना, ये आपको खुद ट्रेवल करवाएगी। मैं कह रहा हूँ, मैं इस टीवाई फैमिली को लेकर मैं कह रहा हूँ कि एक दिन टीवाई फैमिली, हम सारे लोगों को सारी सीट हम खुद ही बुक करवाएंगे अपनी पूरी टीवाई फैमिली के लिए। उस पूरे प्लेन के अंदर बहुत सारी सीटें होती है, क्योंकि मैं जाके आया हूँ, जो जाके आए उनको पता होगा अच्छे से, बहुत सारी सीटें होती है, हम सारी प्लेन को ही हम खुद बुक करवा लेंगे, और वहां पे आप सारे लोग बैठे रहेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा, देख लेना, मैं आज इस ट्रेनिंग में बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग हो रही है ऑलरेडी, तो रिकॉर्डेड सेशन तो यूट्यूब पे मिलता ही है, ठीक है। कभी भी चैलेंज कर देना मेरी बात को, डेफिनेटली मैं बात बोल रहा हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी पूरी फैमिली एक ही प्लेन में बैठी होगी, और वहां पे हम ट्रेवल कर रहे होंगे। तो जो कितना जबरदस्त पल होगा वो, तो कोई अपने दम पे नहीं कर पाएगा ना, कोई कंजूसी दिखा देगा तो कोई बात नहीं है, ये टीवाई फैमिली आपको करवाएगी, ठीक है। तो टीवाई फैमिली के लिए इतनी इतनी सारी अचीवमेंट टीवाई फैमिली ने दी है। और इसके अलावा मैं और भी बताऊं ना, ये तो मैंने ट्रेवलिंग की अचीवमेंट बताई है, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैंने अपनी अचीवमेंट बताई है। इसके अलावा मैं बताता हूँ मैंने क्या क्या किया लाइफ के अंदर। लगभग यहाँ से मैंने 4 से 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए ऑलमोस्ट मैंने यहाँ से अर्न किया इस प्लेटफॉर्म से। और उन पैसों से कहीं बढ़कर है ना, जो मुझे लगता है ना कि मैंने अपने आप को ट्रांसफर किया है, क्योंकि पैसा तो यार हर कोई कमा लेता, कोई पैसा बड़ी बात नहीं है, लेकिन पैसों से बढ़कर जो मेरी लाइफ बदली है ना इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद में, जो मैंने चेंज आउट किया, जो मैंने अपने लाइफ स्टाइल में चेंज आउट किया ना, उससे बड़ी चीज मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकती। वैसे अचीवमेंट की बात करूँ तो मेरी फैमिली बहुत ज्यादा हैप्पी है इन चीजों से, मुझे कुछ नहीं कहती है। मेरे रिश्तेदार भी कुछ नहीं कहते हैं, कभी आते हैं ना बुआ वगैरह, तो
अच्छा ही बताते हैं कि चलो बेटा कोई बात नहीं, करते रहो। समझ में तो नहीं आता उनको काम कैसा है। एक्चुअली भी मैं कुछ टाइम पे गया था, कुछ टाइम पहले मेरे रिलेशन में गया था, तो उन्होंने बोला, पहले तो मुझे बहुत डांटते थे वो, अभी बोला कि यार तुम्हारा काम तो मुझे समझ में तो नहीं आता है, लेकिन काम बहुत अच्छा कर रहा है तू, तो करता रहा, बस समझ में नहीं आता उन लोगों को। तो ऐसा होता है, पेरेंट्स भी बोलते हैं कि समझ तो वो नहीं पाते हैं, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा हैप्पी है वो। क्योंकि आप उनको किसी भी चीज के लिए जब वो मुझे बोलते हैं ना, तो मैं उनकी हर एक तमन्ना, हर एक जो उनको चाहिए ना, देखो कभी है ना अपने पेरेंट्स के कर्जे को तो हम कभी उतार नहीं सकते, जो हमारे लिए उन्होंने एहसान किए होते हैं, जो हमारे लिए स्ट्रगल किए होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स तो अपनी जगह पे होते हैं। लेकिन कुछ पल जो हम खुशियों को उनको दे सकते हैं, वो हम मैं दे पा रहा हूँ इस बिजनेस की वजह से। सब कुछ तो देखो क्या ही हम दे पाएंगे, क्योंकि उनके सामने हमारा कोई रुतबा नहीं है, ठीक है, पेरेंट्स भगवान का रूप होते हैं। तो फिर भी लेकिन जब भी उनको कुछ चीज चाहिए होती है ना, तो मैं मना नहीं कर पाता, उनको वो चीज मिल जाती है। तो आज सारी चीजें हैप्पी है, वो भी हैप्पी है इन चीजों को लेकर। इसके अलावा मैंने अपने लिए एक लैपटॉप बाई किया। मैंने लैपटॉप मेरे मोबाइल के पीछे रखा हुआ है, ठीक है, आप लोग चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन आप लोग चाहे तो दिखा सकता हूँ, बाकी पीछे रखा हुआ कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जिस काउंटर के ऊपर ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ ना, वो काउंटर भी मैंने परचेज किया 5,000 रुपए का। जिस कुर्सी के ऊपर बैठ के मैं ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ ना, वो कुर्सी भी मैंने 3,000 का मैंने परचेज किया है। देखो ये छोटी छोटी अचीवमेंट है ना, ये पीछे जो बैकग्राउंड में लग रहे हैं ना, ये सब मैंने ही करवाया है। ये मेरी अचीवमेंट है इस बिजनेस की। इसके अलावा मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे लॉट्स ऑफ नेम फेम मैंने क्रिएट किया है इस फैमिली की वजह से, क्योंकि ये फैमिली, ये टीवाई कम्युनिटी की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ ना। तो रियली जब मैं अपने बैकग्राउंड को, जब मैं उस स्टोरी को देखता हूँ ना, अपने आप को देखता हूँ कि यार एक टाइम था कि हम ब्रश भी नहीं खरीद पा रहे थे, ब्रश भी नहीं थी हमारे घर में, मतलब हमारे घर में लाइट नहीं थी, हमारे घर में मतलब रहने के लिए जगह नहीं थी। एक होता ना नॉर्मल रिक्वायरमेंट, रोटी कपड़ा मकान, जो मतलब एक स्टैंडर्ड, एक मानक दंड हम मानते हैं इंसान को जीने के लिए, रोटी कपड़ा मकान की नीड होती है, मतलब वो भी हमारे पास नहीं थी। और इवन एक सच्चाई बताऊं मैं आपको, मैंने बताना भूल गया मैं, पता हमारे कपड़े कहाँ से आया करते थे पहनने के लिए, क्योंकि घर में इतना पैसा नहीं होता था कि हम कपड़े खुद से खरीद सके। कपड़े सिर्फ मिलते थे साल 2 साल 3 साल के अंदर किसी फेस्टिवल के ऊपर, वो भी मिल गए तो मिल गए, वरना हमारे जो बुआ ताऊ के जो लड़के नहीं होते, मतलब बुआ के वगैरह, इनके इनके घर से हमारे कपड़े आया करते थे, उनके पहने हुए कपड़े हम पहना करते थे। उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ। और आज कपड़े तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये बात बताना मैं भूल गया ना सच में, क्योंकि वो उनके कपड़े पहना करते थे। और कपड़े जो होते ना फट जाया करते थे पीछे से, तो हमारी जो दादी होती ना, वो उसको उन कवर कर देते थे उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज में तो तरकी बोलते हैं उसको, कवर कर देना। जैसे अब सड़क फूट जाती है ना, तो वहां पे वो ऊपर से वो लेप कर देते हैं वो। तो हमारे टाइम पे हमारी जो दादी ना, वो ऐसा किया करती थी, क्योंकि नए नहीं मिलते थे फट जाने के ऊपर, उसको वो लेप करके लगाया करते थे। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ऑन ट्रेनिंग बोल रहा हूँ, कि मैं नहीं बता पाया हूँ। कुछ बातें जो राहुल सर को पता है, वो बहुत सारे काम किए मैंने बचपन में, जो शायद बहुत शर्मिंदगी वाले काम होते हैं, मतलब लोग मजाक बनाते हैं कि यार ऐसा भी कोई काम कर रहा है क्या, लेकिन काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है, ठीक है। तो वहां से मतलब ऐसे कंडीशन से निकल कर फ्लाइट की जर्नी तय करना, घर वालों को हैप्पी करना, छोटे छोटे अचीवमेंट, छोटे छोटे गिफ्ट बाई करना, राइट। और इवन मेरे टीम के अंदर भी मैंने बहुत लोगों को गिफ्ट भी प्रोवाइड करवाया है, क्योंकि मेरा सिर्फ ये है कि टीवाई से जितने भी पर्सन कनेक्टेड है ना, उनको हैप्पी रखना है, ठीक है। और आपको हैप्पी रखने की जिम्मेदारी हमारी है। डेफिनेटली आप हमेशा हैप्पी रहोगे इस प्लेटफॉर्म के पार्ट बन के, आपको लॉट्स ऑफ गिफ्ट मिलेंगे, आपको ट्रेवल करने का मौका मिलेगा, आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करने का मौका मिलेगा, आपको हर एक चीज मिलने वाली है। बस इस चीज का अगर सारांश जानना चाहते हो ना कि वो चीजें कैसी मिलेगी, तो एक ही बात बताऊंगा मैं, इतनी बातें नहीं बोलने वाला हूँ मैं, सिर्फ एक ही बात बोलूंगा मैं, 1 मिनट, ठीक है। तो एक ही बात बोलना चाहूंगा कि बस अपने अपलाइन की और इस प्लेटफॉर्म की दिल से रेस्पेक्ट करना, क्योंकि वो चीज आपको कामयाबी की तरफ आके लेके जाएगी। और एक और चीज बता दूं कि आपकी जर्नी में बहुत सारे अप डाउन आएंगे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको, कि आपकी जर्नी में ना बहुत सारे अप डाउन आने वाले हैं। बहुत सारे अप डाउन की, कभी आपका समय अच्छा चलेगा, कभी बिजनेस आपका अच्छा चलेगा, और कभी आपका बिजनेस डाउन जाएगा, ठीक है। तो वो बोलते हैं ना कि अच्छे वक्त में घमंड मत करना, और बुरे वक्त में मतलब पैसेंस रखना, बस वही एक चीज है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी इंसान का मतलब बिजनेस बिल्कुल एकदम सीधा चला जाएगा, डायरेक्ट कभी ऊपर नहीं जाएगा वो। अगर कभी अच्छा चल रहा है ना, तो बुरे वक्त का बिल्कुल आप बुरे वक्त के लिए तैयार है ना, कि बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। और बुरा चल रहा है ना,
तो हमेशा अच्छा वक्त भी आएगा, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो बिजनेस में अप डाउन जरूर आते हैं, वो अप डाउन की बात मैंने ज्यादा नहीं करी इस बिजनेस के अंदर, इस ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है, लेकिन वो अप डाउन जरूर आएंगे। कभी आपके पास में ऑर्डर ज्यादा आएंगे और कभी बिल्कुल भी नहीं आएंगे, कभी ज्वाइनिंग ज्यादा आएगी, कभी बिल्कुल भी नहीं आएगी, कभी मैचिंग लगातार बन जाएगी, कभी नहीं बनेगी। अप डाउन को आपको फेस करना पड़ेगा इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि रूल है इस बिजनेस का। बिजनेस कभी इक्वल नहीं रहता है, बिजनेस का ग्राफ कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, ये चलता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं कामयाब होने के लिए इस बिजनेस के अंदर। और ऑलमोस्ट मुझे लगता है ना कि कुछ बातें फिर भी छूट गई है, और ट्रेनिंग का टाइम वैसे ऑलरेडी हो चुका कि 9 बज चुके हैं, राइट। तो ये मेरी एक नॉर्मल सी जर्नी है, जो मैंने स्टार्ट किया 0 लेवल से यहाँ तक पहुंचा हूँ, और 0 से हीरो तक का, चैंपियन तक का, विनर तक का मैंने सफर तय किया है। एक कॉल आ गया था, तो फ्लाइट सफर तय किया, और फ्लाइट का मेरा मूवमेंट है ना बहुत जबरदस्त है सच में। जब हम फ्लाइट में ऊपर उड़ रहे होते हैं ना, तो बड़ा मजा आता है ना मतलब ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से ना सांस भी थोड़ा ऐसा फूलने लग जाता है। ये एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ वहाँ का, तो बड़ा मजा आता है। लेकिन जब हम देखते हैं ना ऊपर नीचे बहुत सारे छोटे छोटे घर दिखाई देते हैं, गाड़ियां वगैरह दिखाई देती है, बड़ा मजा आता है। जब आप एक्सपीरियंस करोगे ना, आप रह नहीं पाओगे बताए बताए बिना। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, और आगे भी बहुत सारी ऐसी जर्नी हम लेके आने वाले हैं, इस पूरी टीवाई फैमिली के लिए बहुत कुछ करने वाले। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मंथन जी, थैंक यू सो मच, अमेजिंग। और अगर देखा जाए ना दोस्तों, ये चीजें किसी के लिए लग रहा होगा यार पता नहीं क्या बता रहे हैं, बकवास बकवास यार कर रहे हैं। जिस इंसान ने अपने आप को जीरो से जब उठा के जब सो जाता ना, उसको बताओ चीज उसकी वैल्यू क्या होती है, राइट। और ये तो शुरुआत है दोस्तों, टीवी में देखा गया कि क्या होने वाला है, राइट। ये तो शुरुआत है। जैसे एग्जाम्पल है कि जब यहाँ से भी ये पहुंच चुके हैं, अभी तो इंडिया का टूर आने वाला टाइम, इंटरनेशनल टूर लगेंगे, और फ्लाइट ही नहीं पता नहीं क्या क्या किस किस तरीके से हम जाने वाले हैं, राइट। बस एक ही बात कहूंगा दोस्तों, पेशेंस के साथ में सीखते रहना है, चीजों को फॉलो करना है, और डेफिनेटली एक दिन टाइम आएगा कि मनसराम जी जब चले थे तो उनको कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी ब्लैंक पेपर थी, ब्लैंक पेपर। आज ये ऐसे पेपर बन चुके हैं, अपनी जगह फोटोकॉपी निकालते हैं, राइट। ये सब कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने आप लिखना शुरू कर दी। तो दोस्तों ये आपने देखा कि इंसान जब अगर कुछ करना चाहता है ना, तो उसकी स्थिति कैसी हो, उसके साथ कौन देता है कौन देता है, उसके सामने क्या प्रॉब्लम आ रही है, कोई मैटर नहीं करता, वो कर जाता है। सेम ऐसे अगर आज आप जहाँ पे भी हो, जैसी स्थिति में हो, अगर माइंड में है कि मुझे सक्सेस होना है, रास्ता मिल चुका है, तो डेफिनेटली आप कामयाब होंगे। क्या चीजें नहीं आती है, क्या काम करना है, कैसे लोगों से बात करना है, कैसे नहीं करना है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, ये किसी को आती नहीं है। लेकिन एक चीज आती है कि मुझे कुछ करना है, और जब वो कुछ करने वाली चीज आ जाती है ना, बाकी चीजें ऑटोमेटिक इंसान सीख लेता है, राइट। तो एक ही बात कहूंगा, आप सबके पास ही मौका है, आप सब अपनी जिंदगी को टोटल चेंज कर सकते हैं, चेंज करेंगे डेफिनेटली। बशर्ते लगते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, चीजों को समझना है, और एक दिन आप भी अपनी ऐसी जर्नी शेयर करेंगे सबके सामने कि कैसे हम कहाँ थे और आज कहाँ पहुंचे। भले वो छोटी हो बड़ी हो, डजंट मैटर, लेकिन जर्नी जर्नी होती है, राइट। थैंक यू सो मच दोस्तों, बड़ा अच्छा लगा। कल फिर मिलते हैं एक अच्छी ट्रेनिंग के साथ में, कुछ सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे।